हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो साइड है ये इसके इक्वल नहीं है, यानी हमें प्रूफ करना है LHS इज इक्वल टू नॉट RHS। तो उसको प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले LHS लेना होगा, यानी सबसे पहले LHS को सोल्व करना होगा। LHS में हमें क्या दिया हुआ है? LHS में हमें दिए हुए हैं दो मैट्रिसेस यानी दो अवयव, जिसका हमें प्रोडक्ट करना है यानी मल्टीप्लाई करना है, जिसे हम 3 1 4 तो मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है। कैसे करते हैं? जो हमारे पास फर्स्ट अवयव या फर्स्ट मैट्रिक्स होता है, कौन सा है फर्स्ट मैट्रिक्स? ये वाला। तो इसकी रो की मल्टीप्लाई हमें सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में करनी होती है। तो 5 की मल्टीप्लाई 2 में यानी 5 टू द 10 और प्लस -1 की मल्टीप्लाई 3 में तो -3। एज इट इज़ आप फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हम सेकंड कॉलम में करेंगे यानी दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो 5 की मल्टीप्लाई 1 में तो 5 1 जा 5 प्लस -1 की मल्टीप्लाई 4 में तो -4। अब एज इट इज़ हमें सेकंड रो उठानी है और इस सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में यानी पहले स्तंभ में 6 2 जा 12 प्लस 7 की मल्टीप्लाई 3 में तो 7 3 जा 21। अब हमें सेकंड रो की मल्टीप्लाई यानी दूसरी पंक्ति की मल्टीप्लाई दूसरे स्तंभ में करनी है। तो 6 की मल्टीप्लाई 1 में तो 6 1 जा 6 प्लस 7 की मल्टीप्लाई 4 में तो 7 4 जा 28। अब इन्हें ऐड कर देते हैं। तो अगर हम ऐड करेंगे तो 10 प्लस माइनस 3 5 प्लस माइनस 4, ऐसे ही 12 प्लस 21, यह 6 प्लस 28। तो जब हम 10 में से 3 को माइनस करेंगे क्या आएगा? 7। 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1 और 12 में 21 को प्लस करेंगे तो आएगा 33। और एज इट इज़ जब हम 28 में 6 को प्लस करेंगे तो आएगा 34। ठीक है, क्या आएगा? 34। तो ये तो आ गया हमारा LHS। अब हमें निकालना है RHS, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि LHS इज इक्वल टू नॉट RHS। तो RHS में भी हमें दो मैट्रिसेस यानी दो अवयव दिए हुए हैं जिसे हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 1 3 4 और जो दूसरा मैट्रिक्स है यानी दूसरा अवयव है वो है 5 -1 6 और 7। तो इनकी मल्टीप्लाई भी सेम इसी तरह करनी है जैसे हमने LHS में की थी, यानी पहले जो मैट्रिक्स है उसकी पहली रो यानी पहली जो पंक्ति है उसकी मल्टीप्लाई में पहले स्तंभ में करनी है। यानी 2 की मल्टीप्लाई 5 में तो 2 5 जा 10 प्लस 6 की मल्टीप्लाई 1 में तो 6। एज इट इज़ हमें क्या करना है कि जो पहली पंक्ति है उसकी मल्टीप्लाई हमें दूसरे स्तंभ में करनी है। यानी 2 की मल्टीप्लाई -1 में तो -2 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 7 में तो क्या आएगा? 7। ठीक है, एज इट इज़ अब हमें दूसरी पंक्ति लेनी है जिसकी मल्टीप्लाई हमें पहले स्तंभ में करनी है। यानी 3 की मल्टीप्लाई 5 में तो 5 6 जा 15 प्लस 6 की मल्टीप्लाई 4 में तो 6 4 जा 24। अब एज इट इज़ हमें दूसरी पंक्ति की मल्टीप्लाई दूसरे स्तंभ में करनी है। यानी 3 की मल्टीप्लाई -1 में तो -3 प्लस 7 की मल्टीप्लाई 4 में तो 28। अब सोल्व कर लेते हैं ने। तो 10 प्लस 6 क्या होता है? 16 -2 प्लस 7 यानी जब हम 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 5। एज इट इज़ जब 15 में 24 ऐड करेंगे तो 39 और जब 28 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 25। तो अब आप खुद देख के बता सकते हैं क्या LHS इज इक्वल टू RHS है या नहीं। ठीक है, आप देख के बता सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS है नहीं। तो LHS क्या आया था? 7 1 33 34। जो ये अवयव था ये था 7 1 33 34। इसके एलिमेंट्स क्या इसके एलिमेंट्स के इक्वल हैं? नहीं। दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी एलिमेंट की संख्या या अवयवों की संख्या तो सेम है, लेकिन अवयव सेम नहीं है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके अवयव सेम होने चाहिए, लेकिन इनके अवयव सेम नहीं है तो हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू नॉट RHS। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास मैट्रिक्स है 7 1 33 34 वे दोनों इक्वल नहीं हैं, इसलिए हम कह सकते हैं LHS
इज इक्वल टू नॉट RHS। ये इक्वल क्यों नहीं है ये समझिए। देखिए हमें अगर कोई मैट्रिक्स या कोई अवयव इक्वल देखना है तो उसके लिए दो शर्त होती है। सबसे पहली कि दोनों मैट्रिक्स में यानी दोनों अवयवों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी अवयवों की संख्या सेम होनी चाहिए। तो जो दोनों में अवयवों की संख्या तो 4 है, यानी कि अवयवों की संख्या तो सेम है। लेकिन जो हमारे पास सेकंड स्टेप है, यानी दूसरा क्या शर्त होती है कि दोनों के जो अवयव हैं वे सेम होने चाहिए, अवयवों की संख्या भी सेम होनी चाहिए और अवयव भी सेम होने चाहिए। तो क्या इनमें अवयव सेम है? नहीं, इनमें अवयव सेम नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स भी इक्वल नहीं है। तो अगर आपको ये समझ में आया तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है। इसमें हमें वही प्रूफ करना है कि LHS इज इक्वल टू नॉट RHS। तो ये बिल्कुल हमारे क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट के जैसा है। तो चलिए सोल्व करते हैं। इसमें भी हमें सबसे पहले क्या लेना होगा? LHS। ठीक है, LHS में हमें क्या दिया हुआ है? दो अवयव या दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं जिनका हमें प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो 1 0 और जो दूसरा है वो है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। तो इस बार हमारे पास किस ऑर्डर के मैट्रिक्स दिए हुए हैं? इस बार हमें 3 into 3 ऑर्डर के मैट्रिक्सेस दिए हुए हैं। तो इनमें भी सेम होता है कि जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी पहली रो की मल्टीप्लाई दूसरे मैट्रिक्स के पहले स्तंभ में होगी। तो 1 की मल्टीप्लाई किस में होगी? -1 में तो -1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0। अब 3 की मल्टीप्लाई किस में होगी? 2 में तो 6। सभी ऐड होते जाएंगे। अब एज इट इज़ फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड स्तंभ में या दूसरे कॉलम में, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में प्लस 2 की मल्टीप्लाई -1 में तो -2 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 3 में तो 9। अब हमें फिर से क्या करना है? जो फर्स्ट रो है उसकी मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम में यानी थर्ड स्तंभ में करनी है। तो 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 और जब 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 12। ठीक है, तो अब पहली रो की मल्टीप्लाई तो हो गई, अब हमें लेनी है दूसरी रो। तो दूसरी रो की मल्टीप्लाई भी सबसे पहले हम किस में करेंगे? पहले स्तंभ में यानी पहले कॉलम में करेंगे। तो 0 की मल्टीप्लाई -1 में तो 0 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0 और 0 की मल्टीप्लाई 2 में तो ये भी 0। अब दूसरी रो की मल्टीप्लाई दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई 1 में 0 प्लस 1 की मल्टीप्लाई -1 में तो -1 और 0 की मल्टीप्लाई 3 में तो 0। अब 0 की मल्टीप्लाई हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड स्तंभ में करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई 0 में 0 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 4 में तो 0। अब हमारी दूसरी रो की मल्टीप्लाई भी हो गई है कंप्लीट। अब हम लेते हैं थर्ड रो यानी तीसरी पंक्ति। तो अब हम तीसरी पंक्ति की मल्टीप्लाई सबसे पहले स्तंभ में करेंगे, यानी 1 की मल्टीप्लाई -1 से तो -1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई -1 0 में तो 0 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 2 में तो भी 0। अब दूसरे स्तंभ में करेंगे तीसरी पंक्ति की मल्टीप्लाई, यानी जो ये तीसरी पंक्ति है अब इसकी मल्टीप्लाई दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में प्लस 1 की मल्टीप्लाई -1 में तो -1 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 3 में तो 0। अब 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 प्लस और 0 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 0। अब इन्हें ऐड कर देते हैं, -1 प्लस 0 प्लस 6 तो क्या आया? ये आ गया 5, क्योंकि 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 5। ऐसे ही ये क्या हुआ? 1 प्लस -2 और प्लस 9, यानी 9 प्लस 1 क्या होगा? 10 और 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 8। एज इट इज़ 0 प्लस 2 और 2 में 12 ऐड करेंगे तो 14। 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 0, 0 प्लस -1 0 प्लस -1 प्लस 0 तो क्या आएगा आंसर? -1। और ऐसे ही ये क्या है? 0
+1 और +0, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1। एज इट इज़ यहाँ पे -1 + 0 है, तो ये आ जाएगा -1। ये क्या है 1 प्लस माइनस -1 + 0, तो -1 से +1 कट तो क्या बचा 0। एज इट इज़ 0 + 1 + 0 तो 1। तो ये तो आ गया हमारा LHS। लेकिन अभी हमें निकालना क्या होगा RHS। तो RHS में भी हमें दो आव्यूह या दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है -1 1 0, दूसरा क्या है 0 -1 1 2 3 4। इसकी मल्टीप्लाई हमें दूसरे आव्यूह या दूसरे मैट्रिक्स से करनी है, जो कि है 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इज इक्वल। तो इसकी मल्टीप्लाई भी हम सेम उसी तरह करेंगे, यानी पहले पंक्ति की मल्टीप्लाई पहले स्तंभ में, यानी -1 की मल्टीप्लाई 1 में तो -1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 में तो भी 0। अब पहली पंक्ति की मल्टीप्लाई दूसरे स्तंभ में, यानी -1 की मल्टीप्लाई 2 में तो -2 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में तो 1 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 में तो क्या आएगा 0। अब दूसरी पहली पंक्ति की मल्टीप्लाई तीसरे स्तंभ में, यानी -1 की मल्टीप्लाई 3 में तो -3 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0, और फिर से 0 की मल्टीप्लाई जब हम 0 में करेंगे तो भी 0। अब पहली पंक्ति की तो मल्टीप्लाई हो गई, अब हमें लेनी है दूसरी पंक्ति। तो दूसरी पंक्ति की मल्टीप्लाई सबसे पहले पहले स्तंभ में, यानी 0 की मल्टीप्लाई 1 में तो 0, -1 की मल्टीप्लाई 0 में तो भी 0, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में तो 1। एज इट इज़ दूसरी पंक्ति की मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम, दूसरे स्तंभ में, तो 0 की मल्टीप्लाई 2 में तो 0 प्लस -1 की मल्टीप्लाई 1 में तो -1, और प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में। अब बिल्कुल इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति की मल्टीप्लाई तीसरे स्तंभ में, यानी 0 की मल्टीप्लाई 3 में 0 प्लस -1 × 0 0, और प्लस 1 × 0 तो 0। ठीक है, सेम इसी तरह हम तीसरी पंक्ति लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले स्तंभ में, यानी 2 की मल्टीप्लाई 1 में तो 2 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 1 में तो 4। अब तीसरी पंक्ति की मल्टीप्लाई दूसरे स्तंभ में, यानी इस वाले स्तंभ में, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में, यानी 2 × 2 4 प्लस 3 × 1 3 प्लस 4 × 1 तो 4 4 × 1 तो क्या आया 4। अब तीसरी पंक्ति की मल्टीप्लाई तीसरे स्तंभ में, यानी 2 की मल्टीप्लाई 3 में तो 6 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 0 में तो भी क्या आएगा 0। अब इसे कर लेते हैं थोड़ा सा सोल्व, यानी ऐड कर देते हैं। -1 + 0 + 0, यानी क्या आएगा और -1। ये है -2 + 1। तो जब हम -2 में 1 ऐड करेंगे, या बोल सकते हैं 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -1, और उसमें 0 ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा -1 ही। एज इट इज़ जब -3 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा -3। 0 + 0 + 1 क्या होगा 1। एज इट इज़ 0 प्लस माइनस -1 + 1, ये देखिए प्लस माइनस -1 + 1, तो 1 से -1 कट क्या बचा 0। ये हमारे पास 3 जो है, जो कि हमें ऐड करनी है, तो क्या आएगा आंसर 0, क्योंकि 0 + 0 + 0 क्या होगी 0। एज इट इज़ 2 + 0 + 4, यानी 6। 4 + 3 7, और 7 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो आएगा 11। एज इट इज़ 6 + 0 + 0 क्या आएगा 6। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आया RHS। तो आप बताइए क्या LHS = RHS है, या बोल सकते हैं क्या जो हमारा ये मैट्रिक्स या आव्यूह हमने निकाला था 5 8 14 0 -1 1 -1 0 1, क्या ये इस वाले के इक्वल है, -1 -1 -3 1 0 0 6 11 6 के इक्वल है या नहीं। तो बताइए क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो LHS भी RHS के इक्वल नहीं होगा, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, दोनों में सेम एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है,
नाइन नाइन है दोनों में एलिमेंट, लेकिन जो एलिमेंट है वे सेम नहीं है, यानी जो अवयव है वे दोनों अवयव के सेम नहीं है, तो हम बोलेंगे दोनों मैट्रिक्स भी सेम या अवयव भी सेम नहीं है या इक्वल नहीं है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।